छोड़ो, मुझे मरना है। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले? जाओ यहाँ से। अरे अरे देखो, ऐसे तुम मर नहीं सकती। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। कि देखो, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, मुझे मरने दो। आप जाइए प्लीज यहाँ से। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं, जाओ यहाँ से। मुझे अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे कौन मरता है? और इतनी गहरी खाई है ये, तुम्हें पता भी है। अगर इसमें तुम गलती से भी गिर गई ना, ढूंढने से भी नहीं मिलोगी। और ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारी जिंदगी में जो तुम मरना चाहती हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो ना, शायद मैं कोई सोल्यूशन दे सकूं। जिंदा रह के भी क्या फायदा? अब मेरे जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है, ना मेरे परिवार में कोई है, ना मेरी जिंदगी का कोई मतलब है। जब कोई है ही नहीं तो मैं इस जिंदगी का क्या करूँ? तो इससे अच्छा है मैं इसको खत्म ही कर दूँ ना। आप प्लीज मुझे मत रोकिए, आप यहाँ से जाइए। मेरे प्रॉब्लम का ना कोई सोल्यूशन नहीं है, प्लीज आप यहाँ से जाइए, मुझे मरने दीजिए। जाओ। अरे समझ नहीं आ रहा क्या? पागल हो गई हो? कब से बोल रही हो ना, मरना किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता। और हाँ, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जिसका सोल्यूशन ना हो। आप मुझे बताओ, मैं पक्का कोई सोल्यूशन दूंगी। सोल्यूशन नहीं दूंगी तो कुछ ना कुछ तो बताऊंगी ना। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट इंसान मर जाए। और तुम्हें पता है ये जिंदगी कितनी अनमोल है, कितनी मुसीबतों के बाद मिलती है। अरे 84 लाख योनियों में इंसान को घूम के आना पड़ता है, तब जाके ये इंसान का जन्म मिलता है। और तुम हो कि ऐसे गवा रही हो? अभी तुम्हारी एज ही क्या है? 22-23 साल की लगती हो। शादी कर लो, अच्छे से सेटल हो जाओ, खुश रहो। मरने से क्या होगा? शादी? अरे शादी करके तो मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल की है। मम्मी पापा को छोड़ के आए उस इंसान के लिए जिसके साथ मैंने प्यार किया था, और उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। शादी के कुछ टाइम तक तो वो ठीक था, लेकिन उसके बाद डेली दारू पीना, पी के आके मुझे मारना। अरे इतना मारता है ना, मुझे जानवरों जैसा व्यवहार करता है। अरे जानवरों को ना प्यार का मतलब पता होता है, लेकिन इस दरिंदे को इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, न घर वालों का छोड़ा, ना खुद का छोड़ा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मरने के अलावा। ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्यार का दिखावा करके इसने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि इससे अच्छी मुझे मौत लग रही है। इस दरिंदे के साथ रहने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। आप प्लीज यहाँ से चली जाओ, प्लीज। तो तुम अपने घर चली जाओ ना, इसके जुल्म सह क्यों रही हो? घर? किस मुंह को लेके घर जाऊं? घर से तो भाग के आई थी ऐसे इंसान के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं था। मैंने ना इसके पास पैसे देखा, ना इसका बैकग्राउंड देखा, कुछ भी नहीं देखा। यही मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी भूल है। और आज अगर मैं घर भी गई ना तो मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे आने के बाद ना इतनी बदनामी हुई है उन लोगों की कि मुझे ना शर्म आती है खुद के ऊपर कि मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। अरे बाहर भी जाते होंगे ना तो उनके लोग ना थू थू करते होंगे कि तेरी लड़की ना भाग गई है। कैसे संस्कार दिए थे तूने कि एक लड़के के साथ भाग गई? बताओ आप, किस मुंह को लेके घर जाऊं मैं? कहीं का नहीं छोड़ा इस इंसान ने मुझे। और आज तो इसने हद कर दी। गाड़ी में हम लोग जा रहे थे, हम दोनों बातें कर रहे थे, पता नहीं इसको मेरी बात कोई बुरी लगी, इसने ना गाड़ी से मुझे धक्का मार के फेंक दिया। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं था। जब से तो मेरी ज़िंदगी में आई है ना, मेरी ज़िंदगी में ना मनहूस होगी मेरी ज़िंदगी। इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, लेकिन तेरे आने के बाद देख मत जाइए दोबारा। आगे बात सुन। राहुल मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। कहीं जा, मर जा मेरी बला में। ये जंगल है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुम कितनी स्ट्रांग हो ना, इतना सब कुछ सह रही हो। और इसमें गलती तुम्हारी भी है। तुमने अपनी मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की और उसका बैकग्राउंड भी नहीं जाना, क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, कुछ है भी उसके पास या नहीं। ऐसे तुम प्यार में इतनी अंधी हो गई, उसके साथ भाग के आ गई। जब तो आज ये हाल कर रहे हैं। और तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे जैसे जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, सबके साथ यही हाल होता है। तभी तो कहते हैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाके कभी शादी नहीं करनी चाहिए। वो लड़की अपने ससुराल में कभी खुश नहीं रह सकती जो अपनी मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ जाके शादी करती है। पता है क्यों? क्योंकि जब शादी करते हैं ना तो माँ बाप की बहुत सारी दुआएं मिलती हैं जो कि लड़की के हर सुख दुख में वो काम आती हैं। और तुम्हारे पास तो बद्दुआएं हैं, इसलिए तो आज तुम्हें ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं। खैर छोड़ो, मैं तो अभी भी यही कहूँगी, ये सब कुछ ठीक हो सकता है। बस तुम अपने घर जाओ और अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांग लो। मुझे पता है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। और इतना बेरहम तो कोई भी नहीं होता जो अपनी बेटी को ना अपनाए। मेरी बात मानो, तुम अपने घर चली जाओ। और हाँ, अगर तुम यहाँ पे मर भी गई, जब तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया है तो उन पे क्या गुजरेगी? कहीं की नहीं रहेंगे वो। एक दुख से वो अभी उभरे नहीं होंगे तुम्हारे भागने के, दूसरा दुख वो झेल नहीं पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, क्या उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं होगी? बहुत परवाह है उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर जाके पूछोगी ना, वो पल पल तुम्हारी राह तकते होंगे कि कब आएगी, बस एक बार शक्ल दिखा जाए आके। क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार जो करते हैं। वो कहते हैं ना, बच्चा चाहे जितनी भी गलती करते लेकिन माँ के लिए ना वो बच्चा ही होता है, कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ जाओ, मेरी बात मानो। अगर तुम्हें एक्सेप्ट ना करे ना, फिर तुम जो मर्जी करना, प्लीज़ तुम अभी चली जाओ। और मर के होगा क्या? अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या वो खुश हो जाएंगे?
हाँ, एक बार को तुम्हारा पति खुश हो सकता है क्योंकि उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है, वो तो करता ही यही है। आज तुम्हें ही शादी की है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें मारता पीटता है, कल को किसी और से शादी करेगा, सेम उसके साथ करेगा। तो इन जैसे लड़कों के लिए खुद की ज़िंदगी खोना ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना। चलो मेरे साथ।